हेलो एवरीवन। मेरे पास एक डाटा है प्लेसमेंट का और इसमें जो कंपनी आई, कंपनी ने कहा कि आप हमें स्पेशलाइजेशन वाइज मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स बताइए, यानी मार्केटिंग के मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, एचआर के, फाइनेंस के कितने। अब इसका क्या हमारे पास फॉर्मूला है? एक तो तरीका हमारे पास है सब टोटल को यूज करना। सब टोटल एक बहुत ही जेनरिक फंक्शन है। ये बोलता है आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम। ओके, कौन सी रेंज से, इस रेंज से चाहिए मुझे मिनिमम। सो लेट्स चेक दिस आउट। 51 है, राइट, इस सारे में। अब 51 तो हम वैसे भी निकाल सकते थे अगर हम मिन करें इसके अंदर से। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ मिन ऑफ दीज नंबर्स तो भी 51 आता। लेकिन अब हमारे पास एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+L फिल्टर यूज करूँ और फिल्टर में कहूँ कि मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाइनेंस का, तो ये फाइनेंस के 69 आ जाएंगे, यानी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है सब फिल्टर, सब टोटल। इसी तरह एचआर से, मार्केटिंग के ऐसे कर सकते हैं, पर इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, मिनिमम में फिर मैक्सिमम में। तो हमारे पास एक बहुत ही इजी तरीका है यहाँ पे। पहले मैं तीनों स्पेशलाइजेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर उनके मिनिमम और उनके मैक्सिमम। तो स्पेशलाइजेशन के लिए मेरे पास एक है फंक्शन यूनिक, कि इन सब के अंदर जो यूनिक वैल्यू है वो दीजिए। तो ये आ गई तीनों, और स्पिल रेंज है, तीनों अपने आप आ गई हैं इसमें। अब मिन के लिए यहाँ पर एक फंक्शन है मिन इफ्स, मिनिमम इफ्स। अब ये पूछ रहा है, चेक करते हैं, मिनिमम किस रेंज का मिनिमम निकालना है, तो मुझे परसेंटेज का इनका निकालना है, बिल्कुल कंडीशनल इफ की तरह। क्राइटेरिया रेंज कहाँ पर है, ये वाला, और क्राइटेरिया क्या है, ये वाला क्राइटेरिया है मेरा। सो लेट्स चेक, ये बता देगा कि इसका मिन, और अगर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे, लेट मी चेक, क्या ये काम करेगा। तो ये जो 51 है, देखिए ये आगे चला गया ना। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे फिल्टर यूज करना चाहिए। तो फिल्टर के लिए आप इस कॉलन को F4 से कर सकते हैं, ठीक है। कॉलन सेलेक्ट करें F4, और नाउ लेट्स ड्रैग। आंसर में चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह से एक फंक्शन है मैक्स इफ्स। तो किसका निकाले मैक्सिमम, इनका। क्या है कंडीशन, कंडीशन है कि ये वाली जो रेंज है लॉक, और इसकी ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ G2 G19 पे भी लॉक करना चाहिए, ठीक है जी। 85 है, और ये आ गए हमारे मार्केटिंग के। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ ये चीज़, मार्केटिंग के 52 और 87 है। तो यहाँ से सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। मिनिमम 52 है, ठीक है, 2 लोगों के हैं, और मैक्सिमम 87 दिख रहे हैं, एक के हैं, राइट, ग्रेट। इसी के साथ एक इससे मिलता जुलता है कि अगर मुझे इस डाटा की सॉर्टिंग करनी हो, तो एक तो सॉर्टिंग हम यहीं से कर सकते हैं कि सारे मेन को एक तरफ ले आओ, या डेट ऑफ बर्थ के वाइज पे कर दीजिए, ओल्डेस्ट न्यूएस्ट, या स्पेशलाइजेशन सारे कर दीजिए। सॉर्ट एक तो यही है। अगर आप इसके अलावा भी सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका है यहाँ पे SORT सॉर्ट, और जो एरे आप देंगे, तो मैं इसको कर रहा हूँ कि मुझे नेम से लेके और परसेंटेज ऑफ मार्क्स तक चाहिए, ठीक है। तो ये इसको कर देगा सॉर्टिंग। ओके, इसके अंदर नेम भी आ गया अल्फाबेटिकली, तो मुझे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहिए कि प्रॉब्ली ये B2 से हो, ठीक है। और ऑप्शंस देखते हैं। B2 के बाद नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आपको जो सॉर्टिंग करना है कैसे करना है, कौन से रो और कॉलम को करना है। मैंने अभी कुछ नहीं दिया, तो ये फर्स्ट पे काम करेगा। अब मैं करता हूँ कि मुझे ये फोर्थ के ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिखता हूँ, और लेट्स चेक। फोर्थ में अच्छा 30, ठीक है, हाँ सॉर्टिंग तो हो गई, डोंट वरी। इसको हम वापस से कर देते हैं अपना शॉर्ट डेट। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे गड़बड़? ये गड़बड़ इसलिए हो रही है कि मैंने ये तो लिखा है, टाइप किया है, पर ये एक्चुअली मैंने कैरेक्टर यूज किया हुआ है, और ये कोई कैरेक्टर ऐसा है नहीं, मतलब। तो हम यहाँ पे एक यूज कर देते हैं -20, और आई होप ये ठीक हो जाएगा। कैर से, अच्छा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सरनेम कहाँ है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा -10 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये होपफुली ठीक हो जाएगा। आपको पता है कैर से आप कोई भी जैसे लिखते हैं ना, मैं कोई भी लिखूँ नंबर, जैसे 65 लिखा, अगर मैं कहूँ इसका कैरेक्टर इक्विवेलेंट क्या है, तो ये बताएगा कैपिटल A है। तो इसी तरह से अगर मैं 66, 67 ये सारे लिखूं, तो इसी का कैरेक्टर इक्विवेलेंट क्या है, तो ये ABCD आ जाता है। तो एक्सेल में क्या आप ABCD को ड्रैग कर सकते हैं? ये मैंने चेक नहीं किया कभी, चेक करते हैं। अगर हम ABC लिख के इसको ड्रैग करें, तो ABC आ रहा है ना, DEFG नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने कैरेक्टर
रो 65 से ए बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा रो ऑफ 65, इसका मतलब आ जाएगा 65 और कैरेक्टर इसका करेंगे तो ए आ जाएगा, ऐसे लिखा था। ओके, लेट्स गो हेड, इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या इनके मार्क्स वाइज सॉर्टिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे 4 की जगह कॉलम नंबर शायद 5 देना पड़ेगा। 5 पे सॉर्टिंग आ गई है। क्या इनको असेंडिंग डिसेंडिंग, एक तो 5 पे तो फाइनेंस मार्केटिंग आ गया है, 6 पे करते हैं सॉर्टिंग। और अगर डिसेंडिंग करना है तो -1 कर दीजिए। -1 का मतलब होगा कि सबसे बड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद कम होते जा रहे हैं नंबर, राइट, सॉर्टिंग। लेकिन सॉर्ट की एक प्रॉब्लम है कि सॉर्ट काम करता है सिर्फ उसके अंदर जो आप जैसे कहेंगे ना, इनमें से, इन चारों में से ही सॉर्टिंग कर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ इन चारों की सॉर्टिंग करें लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये ना दिखाए, समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सॉर्ट बाय यूज करेंगे हम। कौन सा एरे है? एरे है मेरा ये वाला। ओके, बाय एरे किसके बेस पे करनी है? सॉर्टिंग करनी है इसके बेस पे, ओके। और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करनी है। लेट्स चेक दिस आउट, ब्रैकेट। तो अब आप चेक करें, एल सबसे पहले लिखा हुआ है। एल कैसे सबसे पहले है? चेक करें, एल मार्केटिंग का है, क्योंकि ये जो सॉर्टिंग हो गई है पहले मार्केटिंग पे, फिर HR पे, फिर फाइनेंस पे। तो इसलिए देखिए F और K आपको बाद में मिलेंगे। F और K यहाँ पर आ गए, सॉर्टिंग कर दी है मैंने इसके बेस पे। यानी जो नहीं भी है उसके बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, दैट इज सॉर्ट बाय। ओके, तो ये हमारे पास 4-5 चीजें थी, यूनिक, मैक्सिफ, मिन इफ, सॉर्ट बाय। तो इनसे हमारा काम काफी क्विक बन जाता है। सॉर्ट बाय आप वहां भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक शीट का डाटा दूसरी में उठा रहा हूं सॉर्टिंग करने। ऑफ कोर्स ओरिजिनल पे तो आप सॉर्टिंग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा चाहिए और पार्ट ऑफ चाहिए तब आप सॉर्टिंग को यूज कर सकते हैं, सॉर्ट और सॉर्ट बाय को। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।